अपने पुराने कंप्यूटर को i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, न्यू टेक्नोलॉजी वाली साटा SSD और DDR3 रैम के साथ अपग्रेड करें बहुत ही किफ़ायती रेट में। सबसे पहले पुराने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को एक एक करके डिसेंबल करते हैं। पुराने कंप्यूटर के सारे पार्ट डिसेंबल करके बाहर निकाल दिए गए हैं। मदरबोर्ड और प्रोसेसर का फ़ैन, रैम और PCI एक्सप्रेस स्लॉट का लैन एडेप्टर, और ये हमारी सारी केबल जो SMPS से बाहर आई है। अब बारी है इनको एक तरफ साइड करने की और नए प्रोडक्ट को देखने की। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अवेलेबल करवा लिए हैं पहले से ही ऑनलाइन परचेस करके। अब बारी है मदरबोर्ड को देखने की। यहाँ मदरबोर्ड है हमारे पास कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से H61 चिपसेट वाला। ये ड्राइवर की CD और इसको अनपैक करते हैं। ये CPU का फ़ैन और ये हमारा i5 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर। अब प्रोसेसर को हमें इंस्टॉल करना है। इस कवर को हटाने के बाद प्रोसेसर हम आसानी से इंस्टॉल कर देंगे और प्रॉपर तरीके से इसको बंद कर देंगे। इसके बाद बारी है इसमें हमें फ़ैन लगाने की। तो फ़ैन हमारे पास अवेलेबल है पहले से ही, और इस फ़ैन को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेस किए हुए हैं। मैं आपको सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो इन सभी प्रोडक्ट को वापस से खरीद करके अपने पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ़ैन में थर्मल पेस्ट पहले से ही मौजूद है और मैंने फ़ैन को भी इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको प्रोडक्ट खरीदने में कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फ़ैन को प्रॉपर तरीके से लॉक करने के बाद अब बारी है इसमें रैम लगाने की। ये हमारे पास रैम है DDR3 की 4 GB रैम। इसे हम अनबॉक्स करके सही तरीके से इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। किसी भी स्लॉट में इंस्टॉल कर सकते हैं। रैम इंस्टॉल होने के बाद अब बारी है CPU के फ़ैन के कनेक्टर को मदरबोर्ड में कनेक्ट करने की, और आपको ढूंढना है कि फ़ैन का कनेक्टर कहाँ है और इसे इंस्टॉल कर देना है। अब बारी है पुराने कैबिनेट में नए मदरबोर्ड और सारे पार्ट्स को इंस्टॉल करने की। मदरबोर्ड में पहले से ही हमने CPU और CPU का फ़ैन इंस्टॉल कर दिया है, और साथ ही साथ हमने रैम भी इंस्टॉल कर दिया जो कि 4 GB की कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से आई हुई है। अब हमें सारे तार को एक तरफ साइड करते हुए मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर सारे नट बोल्ट के साथ फिट करना है। ये हमारा मदरबोर्ड भी फिक्स हो गया है। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट मदरबोर्ड है। सारे नट हम वापस से लगा लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे इसे। सारे नट लगाने के बाद कंप्यूटर की पुरानी हार्ड ड्राइव को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो पहले से ही इसमें अवेलेबल थी। हार्ड ड्राइव इंस्टॉल होने के बाद अब बारी है इसमें SSD इंस्टॉल करने की। हमारे पास SSD पहले से अवेलेबल है जो कि कंसिस्टेंट कंपनी की है, और 128 GB की SSD हमने यहाँ पर SATA कनेक्टर के साथ मंगा रखी है। तो इसे भी अनबॉक्स करने के बाद हम इसे भी कंप्यूटर में एक सही जगह पर इंस्टॉल कर लेंगे। SSD भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी है सारे कनेक्टर्स जो कि SMPS के साथ आते हैं उसे हमें मदरबोर्ड और जो भी SSD हमने लगाई है जैसे SSD और हार्ड ड्राइव उनके वो पावर और SATA के साथ कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के साथ। 12 वोल्ट का 4 पिन वाला पावर कनेक्टर हमें कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बारी है 24 पिन ATX पावर कनेक्टर लगाने की, और हार्ड ड्राइव को पावर देने के लिए SATA पावर कनेक्टर SSD में हमने लगाया है, और पाटा पावर कनेक्टर हमने हार्ड ड्राइव में लगा दिया है। इस हार्ड ड्राइव में SATA और पाटा दोनों तरह की पावर देने के लिए एबिलिटी है। अब SATA केबल जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए SSD में लगा दिए, और एक SATA केबल हार्ड ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करने के लिए लगा दिया। अब इन दोनों के दूसरे सिरे को हम मदरबोर्ड से भी कनेक्ट कर देंगे SATA पोर्ट में। अब यहाँ पर हमारे कुछ इनपुट्स डिवाइसेस हैं फ्रंट पैनल के, ऑडियो के, USB के, तो इनको भी हम फटाफट मदरबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं देख करके। मदरबोर्ड के साथ एक मैनुअल आती है जिसमें सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आपको बहुत ही आसानी से सारे कनेक्टर्स दिख जाएंगे और आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। फ्रंट पैनल के सारे कनेक्टर्स लगने के बाद यहाँ पर एक एडजस्ट फैन भी दिया हुआ है, उसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सारी असेंबलिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है। अब ये इसे पैक कर देते हैं। अब चलते हैं इसे पावर दे करके VGA के साथ मॉनिटर से कनेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, इन दोनों को भी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं USB वाले पोर्ट के साथ। अब इसका स्विच ऑन करके देखते हैं हमारा सिस्टम कहाँ तक पहुँचा। तो हमारा सिस्टम ऑन हो गया है, और बूटिंग के लिए इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो हम आप क्या करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे।
ये हमारे पास बनी हुई पेन ड्राइव है बूटेबल, जिससे हम सिस्टम को बूट कराएंगे और इसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये जो भी स्टेप्स हैं इन्हें आप फॉलो करते जाएंगे तो हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर हमें पार्टीशन बनाना है। हमने जो नई एसएसडी लगाई थी वो 128 जीबी की थी और हम सारी 128 जीबी सिंगल पार्टीशन के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें हम सिर्फ विंडोज़ को ही इंस्टॉल करेंगे। हमने इसे फॉर्मेट भी कर लिया और एक सिंगल पार्टीशन बनाने के बाद हम इसमें जस्ट नेक्स्ट करके इसमें पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। अब ये प्रोसेस शुरू हो गई है, 0% से ये 100% तक जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी। इसमें करीब 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। i3 थर्ड जनरेशन का जो ये प्रोसेसर है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे पैकेजेस जो हैं उन सभी को आप प्रॉपर तरीके से बहुत इजीली स्मूथली रन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे गेम्स भी इंस्टॉल करके इसमें खेल सकते हैं और एडिटिंग के लिए फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप इस पर चलाना चाहते हो वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें प्रॉपर तरीके से रन करेगा या नहीं करेगा, तो मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा। और आपको लगता है कि आप किसी और तरीके के सॉफ्टवेयर के लिए कोई नया पीसी असेंबल करवाना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको गाइड या हेल्प कर सकता हूँ। ये हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है और ये प्रोसेस अभी भी चालू है। ये हमारा सिस्टम जो कि ऑन है और ये कनेक्टेड इस मॉनिटर से। विंडोज़ इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है उसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और सिस्टम रीस्टार्ट होने वाला है। अब हमको रीस्टार्ट होने से पहले जो हमने पेन ड्राइव लगाई थी बूट कराने के लिए उसे हम इजेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे और ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और हमारा सिस्टम विंडोज़ 10 के साथ बूट कर चुका है। ये इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप जिस भी कंट्रीज़ में रहते हो उस कंट्री के अकॉर्डिंग और आपकी भाषा के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे भाषा चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड की लेआउट चूज़ करनी है, जो कि डिफ़ॉल्ट यूएस है, तो आप वो यूएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशनल कीबोर्ड इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं, या तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। अब जो भी यूज़र इसको यूज़ करना चाहता है उस यूज़र का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र नाम लिख करके छोड़ रहा हूँ और पासवर्ड की जगह मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पासवर्ड एंटर करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन मुझे पूछेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये भी सेटिंग्स को मैं एक्सेप्ट करते हुए आगे प्रोसीड करूँगा। अगर आपको लगता है इन सारी सेटिंग्स को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। हमारा सिस्टम रेडी होता जा रहा है। रेडी होने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। 4 GB रैम के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपेटेबल होंगे जो आप उनको यूज़ कर सकते हो। अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। अगर आपको प्रोडक्ट की रेट जाननी है तो आप मुझे कमेंट में रेट के लिए पूछ सकते हो। मैं आपको सेपरेट प्रोडक्ट की रेट और सेपरेट प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स भी दे सकता हूँ। हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें डेस्कटॉप देखने को नहीं मिल रहा है, दिस पीसी देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिस पीसी लाने के लिए छोटी सी सेटिंग्स हमें करनी है। थीम्स में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स दिख जाएगी, जिसमें हम ये सारे शॉर्टकट्स एनेबल कर सकते हैं। आपका विंडोज़ 10 का पीसी रेडी हो चुका है। अब अपना चाहे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, इंस्टॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।